Hello students, my name is Qazi Qadruddin and I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will be discuss here the chapter number 4, supply analysis and its point, your variation of supply. In variation of supply, we will be see here the variation is to be changes due to your price. The supply will be change means price will be up and down and its effects on your supply also is in increasing or decreasing means it's up and down is to be due to your price means price are very important factors that is to be change your supply यानी प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर जिससे क्या हो रही है सप्लाई जो है तो आगे और ऊपर और नीचे हो रही है ठीक है या आगे और पीछे हो रही है तो इसको कहते हैं आप इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन यानी कम होना और या सिकुड़ना जिसको कहते हैं आप या कमी कहते हैं जिसको और उसके बाद है एक्सपांशन फैलना बोलते हैं आप उसको या बढ़ना बोलते हैं आप उसको या इसको कहते हैं आप जो है तो प्राइस की वजह से ऊपर जाना ठीक है। तो देर आर टू बी 2 पॉइंट लेट्स सी डिस्कस हियर द एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो फर्स्ट इज योर expansion of supply. In your screen it shows a graphical presentation and two axes is to be shows. First is your x-axis and second is your y-axis. X-axis shows your supply of quantity, a quantity of supply, and y-axis shows your price of that supply. So the first point of your y-axis is to be P means price and in your x-axis shows Q means quantity of supply. तो दोनों भी नॉर्मल है तो देखिए एक लाइन बन रही है P से Q तक लेकिन जैसे ही P से P1 की तरफ जा रही है यानी प्राइस क्या हो रही है अप हो रही है तो जैसे ही प्राइस अप हो रही है तो आपकी Q से Q1 यानी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो रही है एक्सपांड हो रही है यानी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी का बढ़ना यहाँ पर जो है तो बताया जा रहा है कि व्हेन प्राइस विल बी चेंज योर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। जैसे ही प्राइस बढ़ी है तो एक प्रोड्यूसर बिहेवियर बताया गया है कि ही इज़ टू बी इंजॉइंग टू सेल द ऑल द गुड्स इनटू द मार्केट तो वो सप्लाई भी बढ़ा दे रहा है तो दैट इज शोज एक्सपांशन ऑफ योर सप्लाई ओके इट्स कॉल्ड एज अ एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। Now next point is your contraction of supply. Contraction of supply, there are to be two lines also given in your graphical presentation. There are to be y-axis and x-axis. Y-axis shows similar price and x-axis shows your quantity of supply. Okay, so price will be decreasing P से P1 की तरफ आ रही है तो आपकी क्वांटिटी Q से Q1 की तरफ पीछे की तरफ आ रही है यानी दोनों भी डिक्रीज़ हो रहे हैं प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है P से P1 की तरफ नीचे जो एरो जा रहा है आप देख सकते हैं और वैसे ही Q से Q1 की तरफ जा रहा है देखिए लेफ़्ट साइड में जो है तो पीछे आ रही है सिकुड़ रही है क्वांटिटी तो इस पीछे आने को या वापस आने को या कम होने को कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई। Okay, contraction of supply means price will be decreasing in normally then a quantity of supply it's also change in उसको चेंज भी बोल सकते हैं उसको कह सकते हैं आप फॉल भी कहते हैं या कमी भी कह सकते हैं उसको आप ठीक है। तो ये कम हो रही है फॉल हो रही है प्राइस के फॉल होने से सप्लाई भी क्या हो रही है आपकी फॉल हो रही है तो इस फॉल ऑफ सप्लाई को कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।